नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते। एक ऐसा मोड़ जब भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले थे। हाँ, ये बात है 2011 वर्ल्ड कप से कुछ साल पहले की। सोचिए जरा, अगर वीरू उस वक्त रिटायर हो जाते तो भारतीय क्रिकेट कैसा दिखता, वर्ल्ड कप का क्या होता। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ रन और विकेट की नहीं है। ये एक खिलाड़ी के अंदर की उथल-पुथल, वो निराशा और फिर एक सीनियर साथी की एक सलाह, कैसे उसने सब बदल दिया। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। तो मामला शुरू हुआ 2007-8 में। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज चल रही थी। हाँ, ट्राई सीरीज थी वो। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और भारत। और सहवाग, जो अपनी पहली बॉल से मारने वाली इमेज के लिए जाने जाते हैं, उनका बल्ला एकदम शांत। बिल्कुल खामोश। पहले 5 मैच देखे मैंने, स्टैट्स देखे, सिर्फ 81 रन्स, औसत कोई 16 के आसपास। बहुत ही खराब फॉर्म था वो। हाँ, उनके स्टैंडर्ड से तो बहुत ही नीचे। बिल्कुल। और फिर हुआ क्या? कप्तान थे धोनी, उन्होंने सहवाग को टीम से बाहर कर दिया, ड्रॉप कर दिया। हाँ, कुछ आखिरी मैचों के लिए, जिसमें फाइनल भी शामिल थे, और भारत वो सीरीज जीत भी गया। टीम जीत रही है और आप बाहर बैठे हैं। ये किसी भी बड़े प्लेयर के लिए चुमने वाली बात होती है। बहुत ज्यादा। सहवाग ने बाद में खुद बताया भी कि उन्हें लगा कि भाई, अगर मैं प्लेइंग 11 में ही फिट नहीं हो रहा तो फिर वनडे खेलने का पॉइंट क्या है। मतलब संन्यास का ख्याल बस आया नहीं, काफी मजबूत हो गया था। हाँ बिल्कुल, वो सीरियसली सोच रहे थे कि बस अब वनडे क्रिकेट नहीं। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता, इंसान किसी भरोसेमंद के पास ही जाता है। सहवाग किसके पास गए? वो गए सचिन तेंदुलकर के पास। अच्छा। मास्टर ब्लास्टर के पास। और ये जो बातचीत हुई ना इन दोनों के बीच, सहवाग के हिसाब से वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। क्या कहा सचिन ने, क्या सलाह दी? सचिन ने सबसे पहले तो यही कहा कि देखो, अभी एकदम से कोई फैसला मत लो, थोड़ा रुको। और फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया। ये बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि कैसे 1999-2000 में वो भी इतने निराश थे कि क्रिकेट छोड़ने का मन बना चुके थे। अरे, सचिन तेंदुलकर भी? हाँ, उन्होंने सहवाग से कहा, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। हर किसी के साथ होता है। घर जाओ, आराम करो, थोड़ा सोचो, फिर वापस आओ, 1-2 सीरीज और खेलो, फिर देखना कैसा लगता है। वाह, सिर्फ सलाह नहीं, एक तरह से तसल्ली दी, अपना उदाहरण देकर। एग्जैक्टली। ये बहुत असर करता है जब कोई इतना बड़ा खिलाड़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। और सहवाग ने उनकी बात मानी। और फिर क्या हुआ वापसी पर? कुछ महीने बाद ही किटप्ले कप था। सहवाग की वापसी हुई और आते ही 3 मैच में 2 अर्धशतक, करीब 150 रन बना दिए। अरे वाह, फॉर्म भी वापस और शायद वो कॉन्फिडेंस भी। दोनों चीजें। और वो सलाह काम कर गई, वो खेलते रहे। और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें सहवाग ने क्या शानदार शुरुआत दी थी भारत को कई मैचों में। हाँ, वो पहली बॉल पे चौका मारना, वो आदत, वो बेखौफ अंदाज, वो टीम के लिए बहुत जरूरी था। अगर वो बातचीत ना हुई होती सचिन के साथ, अगर वो रिटायर हो गए होते 2008 में, तो शायद वर्ल्ड कप का नतीजा कुछ और हो सकता था, कौन जानता है। सही बात है। अंत में तो सहवाग ने 251 वनडे खेले, 8200 से ज्यादा रन बनाए। एक शानदार करियर रहा उनका। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से, इस किस्से से हमारे सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे है, क्या सीख सकते हैं हम? मेरे ख्याल से 2 बहुत अहम बातें हैं। पहली तो ये कि बड़े से बड़े, महान से महान खिलाड़ी भी सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह के दौर से गुजरते हैं। वो बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर उनके भी उथल पुथल चलती है। वो भी इंसान है। बिल्कुल। और दूसरी ये कि सही समय पर मिली सही सलाह, खासकर किसी अनुभवी साथी की सलाह, कितनी कीमती हो सकती है। वो करियर के दिशा बदल सकती है। यहाँ तो शायद वर्ल्ड कप का नतीजा भी बदल सकती थी। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पे नहीं खेला जाता। ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल, खिलाड़ियों के आपसी रिश्ते, उनका एक दूसरे पर भरोसा, ये सब बहुत मायने रखता है। सही कहा। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि पर्दे के पीछे ऐसी और कितनी कहानियां होंगी, कितनी ऐसी बातचीत हुई होंगी जिन्होंने चुपचाप से करियर बना दिए या शायद इतिहास बदल दिया और हमें पता भी नहीं चला।